ईरान ट्रैफिक हादसे में जाम बहक 28 ज़ायरीन की मैयतें पाकिस्तान पहुंच गई। C-130 तैयारा मैयतें लेकर जैकबाबाद एयरपोर्ट लैंड हुआ। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने मैयतें वसूल की। जख्मी ज़ायरीन भी खसूसी परवास पर जैकबाबाद पहुंचे। जख्मियों और मैयतों को एम्बुलेंस के जरिए आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का शोहदा के वरसा को 50 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। जख्मियों को 10 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी। माचके में डाकुओं ने पुलिस की 2 गाड़ियों पर रॉकेटों से हमला किया। पुलिस की गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी के बाद वापस आ रही थीं। कच्चा माचका डकैत गैंग, शर गैंग और कोश गैंग ने हमला कर दिया। पंजाब पुलिस ने 5 लापता एहलकारों को बाजियाब करा लिया। हमले से पहले पुलिस एहलकारों की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस एहलकार एक दूसरे से मजाक करते रहे थे। लगता है हमारा आखिरी वक्त है, आज शहीद हो जाएंगे। जहां हम रात में मौजूद हैं, यहाँ दिन को भी कोई नहीं आता। दिन की वीडियो में भी एहलकार आपस में शहादत की बातें कर रहे थे। पुलिस लाइन में शहदा की नमाज जनाजा अदा, 3 अक़लियती जवानों की मैयतों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहदा के आबाई इलाकों में तदफीन, अक़लियती एहलकारों के आखिरी रसूमात अदा। कच्चे के डाकुओं की खैर नहीं, ऑपरेशन शुरू। पुलिस काफिले पर हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शर अंजाम को पहुंच गया। डाकू नसीर और गदीकोश समेत 5 डाकू शदीद जख्मी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली पुलिस टीम को शाबाश। कहा, पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर कच्चे के खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मिलेगा। कम खतरनाक डाकू और दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। रहीम यार खान में एहलकारों पर हमले के बाद पंजाब पुलिस में अखाड़ प्रचार। DPO रहीम यार खान, इमरान मलिक तब्दील, SSP रिजवान गोंदल, DPO रहीम यार खान तैनात। SP जावेद जदोई और DSP CIA कलीम अहमद को OST बना दिया गया। अरसलान साहिद SP इन्वेस्टिगेशन, नासिर जावेद राना एडिशनल SP रहीम यार खान तैनात। सईद अहमद को DSP ऑर्गेनाइज क्राइम रहीम यार खान मुकर्रर कर दिया गया। शर पसंदों से आहनी हाथों से निमटा जाए, हमलावरों से बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रहीम यार खान एयरपोर्ट पर इजलास। कच्चे के शर पसंदों के खिलाफ मुअस्सर कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशन का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शेख ज़ायद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत। शहीद पुलिस एहलकारों को तमगा शुजात देने का ऐलान। दोस्त ने ही दोस्त का घर उजाड़ दिया। लाहौर में 5 साल बच्चे अगवा के बाद कातिल बच्ची के वालिद का करीबी दोस्त निकला। पुलिस के मुताबिक बाटापुर में 5 साल फजर 10 अगस्त को लापता हुई। मोबाइल नंबर ट्रेस करने पर मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम काशिफ ने बच्ची को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। बच्ची के वालिदैन गम से निढाल, घर में सफ़े मातम। बालाश टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर में पुलिस एहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग ले जा रही थी। मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजिम एहसन शाह अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम एहसन शाह ने बालाश टीपू की मुखबरी की थी। बानी PTI का कहना है, मुझे मालूमात दी गई थी कि इस्लामाबाद में दीनी जमातें एहतजाज कर रही हैं, जिस पर इंतशार फैलने का खदशा है। आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी किया। अगर ऐसा ना करता तो खदशा था कि एक और नया 9 मई बनाकर PTI के गले डाल दिया जाता। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा, हुकूमत एक तरफ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की प्लानिंग कर रही है और दूसरी जानिब अदालती सीनियरिटी को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। नून लीग को जब खदशा होता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है तो इन्हें 9 मई याद आ जाता है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ, इसलिए फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ। सब हैरान थे, अचानक जलसा कैसे मुलतवी हो गया। सुबह 7 बजे जेल में मुलाकात हमारे लिए अजीब बात थी।
जेल में एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान के मुताबिक वर्कर्स को हिदायत दी गई, अगर अब जलसा मनसूख करने की इतला आए तो आपने नहीं मानना। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। दोनों जमातों की पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए कमेटियां तश्कील। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मामलात देखेंगे। सेनेट में शिबली फराज और कामरान मुर्तजा होंगे। पीटीआई वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट में कामयाब मुकदमा लड़ने पर मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन ने कहा कि हमारी कमेटियां बाहमी मुशावरत से कानून साजी के मामलात का फैसला करेंगी। JUI के मौलाना जियाउर रहमान ने कहा कि कानून साजी से मुताल्लिक तमाम मामलात कमेटियां मिलकर बैठकर तय करेंगी। वज़ीर आज़म स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड गैर फाल होने पर बरहम। शहबाज शरीफ की स्मेडा बोर्ड फौरी तौर पर तश्कील देने की हिदायत। स्मेडा के CEO की फौरी तैनाती के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मेडा से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने पर गौर। कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास। सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है राइट साइजिंग के तहत यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का सोच रहे हैं। फैसला मंजूरी के लिए काबीना को भिजवाया जाएगा। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिमीन का एहतजाज। हुकूमत से स्टोर्स बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। मॉनसून का नया ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। 26 से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 25 अगस्त को मॉनसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुश्तबा मरीज खलीजी मुल्क से अलामात के साथ आया। पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने मरीज को बरवक्त अस्पताल मुंतकिल किया। मुतासर मरीज का ताल्लुक नौशहरा से है। 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेशी बैटर भी डट गए। तीसरे दिन के अख्ताम तक 5 विकेटों पर 316 रन बना लिए। शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास की सेंचुरियां। खुरम शहजाद ने 2, नसीम शाह, साइम अयूब और मोहम्मद अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान को बांग्लादेश पर 132 रन की बढ़तरी हासिल। रावलपिंडी टेस्ट देखने के लिए हफ्ते और इतवार को एंट्री मुफ्त कर दी गई। CISM वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में अफवाज पाकिस्तान के चर्चे। अफवाज पाकिस्तान की ट्राई सर्विसेज टीम ने 5 तमगे जीत लिए। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की टीम को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। फ्रांस और बरतानिया के वज़राए खारजा का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास ने कहा कि इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की नाकाबिले माफ़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान को इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का हक है। कमला हैरिस ने सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक नामजदगी कबूल कर ली। मशरक़ वस्ता से मुतालिक अपनी पॉलिसी भी खुलकर बयान कर दी। शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के आखिरी रोज खिताब में कमला हैरिस ने कहा, इसराइल को अपने दिफा का हक है। ट्रंप को शिकस्त देकर अमरीकी कौम को नया मुस्तकबिल दूंगी। नायब सदर के लिए टिम वॉल्स में उम्मीदवार मुंतखब। कन्वेंशन हॉल में खूब जश्न मनाया गया। आसमान से गुब्बारे गिराए गए। भारत में खवातीन गैर महफूज। मुल्कगीर मुजाहिरों के बावजूद ज्यादती के वाक़यात में कमी ना आ सकी। आसाम में 14 साला तालिबा से इज्तिमाई ज्यादती। शहरी सड़कों पर निकल आए। इलाके में बाजार बंद रहे।
बांग्लादेश में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब से बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान, 2 अफराद मारे गए, इलाकों मुतासर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मदद की पेशकश। डॉक्टर यूनुस को खत लिख दिया, कहा मुश्किल वक्त में पूरी पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियां बांग्लादेशी हुकूमत और आवाम के साथ हैं। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान का एक और एजाज, अक़वाम मुत्तहिदा ने 1000 साल के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक करार दिया। जहांगीर खान ने मुसलसल 555 मैचेस जीते, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। 5 बरस तक नाकाबिले शिकस्त रहे। और मौसीकी की दुनिया में मुनफरिद अंदाज अपनाने वाले गुलकार सज्जाद अली 58 साल के हो गए। 14 साल की उम्र में नूर जहां का गाना परफॉर्म करके तवज्जो का मरकज बने। पॉप सिंगिंग के साथ फिल्म, डायरेक्शन, अदाकारी और शायरी भी की।